अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये व्लॉग है मेरी टाइम म्यूज़ियम का। और अभी हम इस वक्त तकरीबन 5 बजे घर से निकल चुके हैं। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस कराची का ब्रिज है ये। और यहाँ से कराची का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, देख सकते हैं आप लोग। तुम भी बोलो वानिया। चलो बस अब खेलो। नई टाइम पहुंच चुके हैं और ये टिकट काउंटर है, ये जो आपको सामने जगह नज़र आ रही है, लंबी लाइन है। और ये अब हम नई टाइम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। देखें आप लोग किस हद तक खूबसूरत पार्क है ये। और जो लोग कराची में रहते हैं तो वो तो यहाँ आना जाना होता होगा उनका, और जो लोग कराची से बाहर रहते हैं तो अगर आप कराची कभी भी आएँ तो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। जनाब यहाँ का टिकट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेड बड़ों का जो है वो 60 रुपीज़ है, और जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका 30 रुपीज़ है सिर्फ। और इसके अलावा आगे झूले हैं, खाने पीने की जगह भी है। तो वो मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी। और ये मैंने बता दूं आप लोगों को कि ये फिर भी आधी वीडियो है, और एक पार्ट और मैं इसका बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये सिर्फ पार्क की वीडियो मैंने बनाई है और अभी पूरा म्यूज़ियम बाकी है। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। झूला झुलाएंगे। सब था। चलो यहाँ बिठाओ तस्वीर वानिया को। तो जनाब ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर तकरीबन मेरी टाइम म्यूज़ियम में जितना पानी है उन सारे के सारे पानी की जगहों में बहुत सारी मछलियाँ हैं। मैं तो तकरीबन 1 से 1.5 किलो आटा गूंद के ले गई थी मछलियों को खिलाने के लिए, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप 5 से 7 किलो भी आटा वहाँ पे खिलाएंगे तो वो कम पड़ जाएगा। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ही सारा आटा ख़त्म हो गया था। और मछलियाँ तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, इनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और बच्चों ने, हम लोगों ने आटा खिलाया मछलियों को। अगर आप लोग भी यहाँ जाएं, यहाँ का विज़िट करें, तो मछलियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। तो जनाब अब हम चलते हैं सबमरीन के अंदर और इसका व्यू भी करते हैं कि ये किस तरह का है। ये देखें जनाब, ये सबमरीन के अंदर का व्यू है और इसको देख के तो मुझे बहुत ही खौफ आता है। यहाँ पर जो है पंखे भी लगे हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर एसी भी लगाया है अभी इन लोगों ने। पहले भी एक एसी था, अभी आई थिंक एक और लगा है, 2 एसी हैं। उसके बावजूद इसके अंदर बहुत घुटन लगती है। और मुझे तो इसको देख के ये हैरानगी होती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने भी कई कई दिन इसके अंदर ही और पानी के अंदर रहते हैं, इसके अंदर होते हैं कई कई दिन। तो वाकई ये बहुत बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है। तो इस पे तो यकीन कीजिए, हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए अपनी पाकिस्तान नेवी पर। तो जनाब, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पार्क बहुत बड़ा है और मैंने सोचा क्यों ना पूरे पार्क की सैर कराऊँ आप लोगों को। इस वजह से ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और इसका यानी ये पूरी फिर भी कंप्लीट नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्क है, अभी म्यूज़ियम बाकी है। तो मैं वहाँ की वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिए मुझे। जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ अगर मुझसे व्लॉग्स में कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत किया है, क्या कहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी है मैंने।
ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।